नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोधि धर्मन 2.0 में। जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। हम सभी के जीवन में कदम कदम पर समस्याएं आती रहती है, तो उन समस्याओं से लड़ने का रास्ता दिखाती है। यदि आप जीवन में किसी भी समस्या में फंस गए हैं, तो कहानियां आपको उन समस्याओं से लड़ने की हिम्मत देती है। कहानियों का जीवन में अलग ही महत्व होता है, क्योंकि कहानी उस रोशनी की तरह होती है जो घने अंधेरे के बाद हमको सुबह दिखाई देती है। आज इस वीडियो में हमने आपके लिए 3 बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी का चुनाव किया है, जो आपके अंदर एक अलग ही जोश भर देंगी। तो जीवन में कामयाबी को हासिल करने के लिए हमारे वीडियो को एक बार अवश्य पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1। जीवन में हमेशा सीखते रहो। एक बार की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहा करते थे। तो उन्होंने पैसे कमाने का सोचा, लेकिन गांव में उनको कोई ऐसा व्यापार नहीं मिल पाया जिसकी वजह से दोनों वहां पर रहकर पैसे कमा सके। तो दोनों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर दोनों ने मिलकर छोटा मोटा काम शुरू कर दिया और कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया, और दोनों का व्यापार ही अच्छा चलने लग गया और कुछ सालों में ही दोनों ने अच्छी तरक्की की। दोनों को व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा था। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि अब मेरा व्यापार अच्छा चल पड़ा है, अब मैं सिर्फ तरक्की ही करूंगा, अब मुझे सिर्फ सफलता ही मिलेगी। लेकिन बाजार की मंदी के कारण उस व्यक्ति का व्यापार उस साल नहीं चला और उसको अपने व्यापार में काफी नुकसान हुआ। आसमान में उड़ रहा व्यक्ति अचानक से जमीन पर आ गिरा और वह व्यक्ति परेशान हो गया और अपने व्यापार में नुकसान के कारण को जानने में एकजुट हो गया। तो उसने सोचा कि दूसरा व्यक्ति अपने व्यापार में ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसको सिर्फ मुनाफा ही हो रहा है, और मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो उस कारण को जानने के लिए उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पास जाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन की सुबह में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है और उस व्यक्ति ने उसके आने का कारण पूछा। तो वह बोलता है कि इस साल मेरे व्यापार में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और मैं बाजार की मार को नहीं झेल पा रहा। तो कृपया करके मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके व्यापार में सिर्फ मुनाफा ही हो रहा है। यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं अपने व्यापार में ऐसा कुछ भी खास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हर समय सीखता चला जा रहा हूं। जो भी मुझसे गलतियां होती है, उन गलतियों से मैं सीखता हूं और अपने व्यापार में वापस उन गलतियों को नहीं करता। मेरे सामने जो भी समस्याएं आती है, तो मैं उन समस्याओं का समाधान करता हूं, जिसकी वजह से मुझे व्यापार में फायदा होता है। मेरे अंदर सीखने की ललक है और मैं हर समय सीखता चला जाता हूं। यह बात सुनकर पहले वाले व्यक्ति को एहसास होता है कि उसने इतनी बड़ी गलती की है। उसने सफलता के अहम में सीखना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसको व्यापार में घाटा हो गया। वह व्यक्ति उस समय यह प्रण लेता है कि वह जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करेगा, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। अब वापस अपने घर आता है और अपने व्यापार में सीखता चला जाता है, और उसके बाद वह व्यक्ति सफलता के शिखर पर चढ़ता ही चला जाता है। यह प्रेरणादायक कहानी हमको शिक्षा देती है कि जीवन में जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वह मुर्दे की समान होता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय सीखता चला जाता है, समय के अनुसार खुद को बदलता चला जाता है, उस इंसान का सफल होना निश्चित होता है। यह कहानी भी यह बताती है कि जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया, उस व्यक्ति का व्यापार बंद होता चला गया, और जो व्यक्ति सीखता रहा, उस व्यक्ति का व्यापार तरक्की करता चला गया। तो दोस्तों, यदि आप जीवन की दौड़ में आगे रहना चाहते हैं, तो आपको हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि यदि आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं।
इसलिए हर समय सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। कहानी नंबर 2। अंदर छुपे टैलेंट की कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों जंगल से गुजरते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों ने सोचा कि पास के गांव में रुकना ही बेहतर होगा। शिष्य जब गुरु से कहता है कि क्या हम किसी पास के गांव में रुक सकते हैं, तो गुरु कहता है कि हमारा गांव में रुकना ही बेहतर होगा। दोनों पास के गांव में जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है, तो गुरु और शिष्य कहते हैं कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने सोचा कि हम किसी गांव में आज रात गुजार ले, क्या आप हमें यहाँ पर रोक सकते हैं? तो वह आदमी कहता है कि क्यों नहीं, आप दोनों यहाँ रुक सकते हैं। गुरु ने देखा कि उस आदमी का घर बहुत ही छोटा था और वह आदमी बेहद ही गरीब था। गुरुजी उस आदमी से पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो? तो वह गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन है। तो गुरु कहते हैं कि तुम फिर भी इस तरह से क्यों रह रहे हो? इस बात पर आदमी कहता है कि वह जमीन किसी काम की नहीं है। गांव के लोग बोलते हैं कि वह बंजर है और उस पर तुम कुछ भी फसल पैदा नहीं कर सकते हो। गुरुजी कहते हैं कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो वह बोलता है कि मेरे पास एक भैंस है और मैं उस भैंस का दूध बेचकर के अपना गुजारा करता हूँ। रात में जब वह व्यक्ति सो जाता है, तो गुरु और शिष्य दोनों उस व्यक्ति की भैंस को लेकर के गांव से निकल जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से कहते हैं कि क्या हम उस व्यक्ति के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस व्यक्ति की रोजी रोटी को छीन लिया है। इस बात पर गुरुजी शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। इस बात को करीब 10 साल हो चुके हैं। तब उस गुरु का शिष्य भी एक बड़ा गुरु बन चुका था, तो उस गुरु को उस व्यक्ति की वह बात याद आती है और वह मन ही मन सोचता है कि उसने उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं किया, तो उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति को जाकर के देखना चाहिए। शिष्य गांव में जाता है और देखता है कि कुछ आदमी के छोटे से घर की जगह एक बहुत ही बड़ा सुंदर महल बन चुका था, जिसमें हरे भरे बगीचे थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी। तो उसी वक्त उस व्यक्ति की नजर उस शिष्य की तरह पड़ती है और वह उसको तुरंत पहचान होता है और वह कहता है कि आप हमारे घर आए थे और एक रात के लिए रुके थे। उसी समय वह व्यक्ति कहता है कि आप उस रात कहाँ चले गए थे? आपके साथ मेरी भैंस भी चली गई थी और उसके बाद मैंने अपनी जमीन पर फसल उगाने का निश्चय किया और उसके बाद में एक अमीर आदमी बन गया हूँ। यह बात सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लग जाता है। यह कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा होता है। बस उस टैलेंट को तलाशने की जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं कि हीरे को जितना घिसा जाता है, उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। ठीक उसी तरह से हर इंसान के अंदर एक ऐसा टैलेंट छुपा होता है, जिसको यदि वह समय पर तलाश लेता है तो उसका सफल होना निश्चित होता है। कहानी नंबर 3। लक्ष्य को कैसे हासिल करें। एक बार की बात है कि स्वामी जी अपने एक पालतू कुत्ते के साथ पास के आश्रम में टहल रहे थे, तो उसी समय आश्रम में एक व्यक्ति आता है और स्वामी जी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि स्वामी जी, मैं अपने जीवन से बेहद ही परेशान हो गया हूँ। मैं अपने जीवन में प्रतिदिन कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझको सफलता नहीं मिलती है। पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। इस बात को सुनकर स्वामी जी कहते हैं कि तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इस कुत्ते को तो थोड़ी दूर सैर करवा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। यह बात सुनकर युवक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी युवक उस कुत्ते को बाहर दौड़ाने के लिए निकल जाता है।
कुछ समय बाद जब युवक वापस लौटता है तो उस युवक के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वह कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा था। इस बात पर स्वामी जी कहते हैं कि मेरा कुत्ता इतना ज्यादा थक क्यों गया है और तुम्हारे अंदर कोई थकावट नहीं है। तो युवा कहता है कि स्वामी जी मैं तो धीरे धीरे चल रहा था लेकिन यह रास्ते में घूम रहे सभी कुत्तों के साथ में दौड़ रहा था, इसीलिए यह थक गया है। इसी बात पर स्वामी जी कहते हैं यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल तुम्हारे पास में ही है और तुम इधर उधर भटक रहे हो। तुमको अपने लक्ष्य का पीछा करना है। अपने आसपास में लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। यदि तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुमको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। यह कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि जिस तरह से वह पालतू कुत्ता सड़क पर दौड़ रहे दूसरे कुत्तों की तरह बनना चाहता है, ठीक उसी तरह से आज आप भी अपने दोस्त को देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं। यदि आप दूसरे व्यक्ति के जैसा बनना चाहते हैं तो आप जीवन में कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको दूसरे व्यक्ति को छोड़कर अपना जैसा बनने पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो और यदि आप इन वीडियो को देखते हैं तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिलता है, क्योंकि कहानियों की मदद से हमको जीवन में आगे बढ़ने की नई दिशा मिलती है। इसीलिए आपको कहानियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।